अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है वो एक बहुत ही प्यारी सी नज़म है जो कि हफीज़ जालंधरी ने लिखी है। ठीक है, उसका नाम है लिखना सीखो पढ़ना सीखो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है कि लिखना सीखें और पढ़ना सीखें। ठीक है, पेज नंबर है 23। ठीक है, पेज नंबर 23 आप खोल लें और इसकी रीडिंग मैं करती हूँ, आप सुने। बहुत ही प्यारी सी ये नज़म है, और से आप सुनिएगा इसको और समझिएगा। अच्छा चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे पास एक तोता आया, मैंने उसको खूब पढ़ाया, टेंटें छोड़ी उसकी सारी, टेंटें छोड़ी उसने सारी। अच्छा, बोली सीखी प्यारी प्यारी, जो कुछ उसने उसको सिखाया उसने मुझको ठीक सुनाया। नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का वो लेता, हिल कर अल्लाह अल्लाह करता। दिल में सोचो और ये समझो, तोता एक चिड़िया है, तोता एक चिड़िया है बच्चों। मेरे सिखाए पढ़ने लगा वो, मीठी बातें करने लगा वो। उठो क्यों हैरान हो बच्चों, तुम तो फिर इंसान हो बच्चों। लिखना सीखो पढ़ना सीखो, मेहनत करके बढ़ना सीखो। ठीक है, यानी देखें ये एक बच्चे ने एक नज़म पढ़ी है। ठीक है, और उस बच्चा क्या कहता है कि यानी एक तोता मेरे पास आया और वो जो है वो टेंट कर रहा था। सॉरी, मैंने आपको इसके कुछ ऊपर नए अल्फाज लिखे होते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि आपको नज़म जब हम पढ़ें या सबक हम पढ़ें तो जब उसमें ये वाले लफ्ज़ आएँ तो आपको उसके मीनिंग आते हों, यानी उसका मतलब आता हो। जब आपको उसका मतलब आएगा तो आपको उस जुमले की या उस नज़म की या सबक की जो है आसानी से आपको उसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखें टेंटे का क्या मतलब है। टेंटे का मतलब है तोते की आवाज़। ठीक है, बोली ज़बान को कहते हैं। किसी भी कोई भी ज़बान हो, जैसे उर्दू हो, पश्तो हो, इंग्लिश हो, फ़ारसी हो, अंग्रेज़ी, जो भी कुछ हो, बोली जो है ज़बान को कहते हैं। किसी भी ज़बान को कहते हैं बोली। कहते नहीं आपकी क्या बोली है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, फ़ारसी बोलते हैं, हिंद को बोलते हैं। ठीक है, जो भी ज़बानें हैं सारी उसको कहते हैं बोली। हैरान, हैरान होना यानी ताजुब होना, किसी चीज़ पे हैरान हो जाना। ठीक है, हैरान। बढ़ना यानी आगे होना, बढ़ना आगे होना। और मीठी कहते हैं प्यारी को, अच्छी को। ठीक है, तो अब इस तरह मैंने आपको बताया है कि एक बच्चा कहता है कि मेरे पास जो है एक तोता आया और मैंने उसको खूब पढ़ाया, यानी बच्चे ने तोते को पढ़ाया। इस तरह अब आपके भी किसी के घर में तोते होते होंगे, ठीक है, पैरट जिसे कहते हैं। तो अगर हम उसको कोई चीज़, कोई बात सिखाएं, कुछ पढ़ना सिखाएं तो वो जल्दी सीख लेते हैं ना, वो हमारी ज़बान सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मियाँ मिठू चूरी खाओगे, तो तोता कहता है मियाँ मिठू चूरी खाओगे। ठीक है, और इस तरह और भी बहुत सारे मतलब तोते जो हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। हम उन्हें अगर कुछ सिखाएं, जो पालतू होते हैं, जो घर के तोते होते हैं, वो आसानी से जो है वो ज़बान सीख जाते हैं। कोई तोते अल्लाह अल्लाह भी करते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें वो कहता है कि मेरे पास एक तोता आया, मैंने उसको खूब पढ़ाया, यानी टेंटें छोड़ी उसने सारी। टेंटें हर वक्त वो टेंटें करता रहता था। जिस तोते की जो आवाज़ है टेंटें उसने छोड़ दी सारी और बोली सीखी प्यारी प्यारी। उसने एक बहुत प्यारी सी ज़बान सीखी। ठीक है, बोली मैंने आपको बताया ज़बान, टेंटें का मतलब तोते की आवाज़। जो कुछ मैंने उसको सिखाया उसने मुझको ठीक सुनाया। यानी तोता क्या है, एक जानवर ही है ना। तो अगर हम देखें हम उसको कुछ सिखाते हैं तो वो जल्दी से उसको पिक कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है, और वही बिल्कुल जो हम बोलते हैं वही आवाज़ वो हमारे पीछे निकालता है, वही आवाज़ वो, वही अल्फाज वो बोलता है, रिपीट करता है। ठीक है, मतलब जो कुछ हम बोलते हैं उसको वो दोबारा से रिपीट करता है। नाम नबी जी का वो लेता, हिल कर अल्लाह अल्लाह करता। ठीक है, यानी जिस तरह हम बोलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मे भी कोई तोता ऐसा हो कि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हो, अल्लाह अल्लाह करता हो। ठीक है, दिल में सोचो और ये समझो, तोता एक चिड़िया है बच्चों। इन तोता क्या है, वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताई है कि तोता तो एक परिंदा ही है ना, एक जानवर, एक परिंदा है जो अल्लाह ताला ने जिसको बनाया है। ठीक है, तो यानी कहते हैं कि मेरे सिखाए पढ़ने लगा वो, मीठी बातें करने लगा वो, यानी उसको मैंने अगर एक चीज़ सिखाई है, कोई बात सिखाई है, कोई अच्छी बात बताई है तो उसने फ़ौरन सीख लिया और वो रिपीट करने लगा है, वो बोलने लगा है। तो क्या, यानी उठो क्यों परेशान हो बच्चों, तुम भी इंसान हो बच्चों, तुम तो फिर इंसान हो बच्चों, यानी हम तो
शायर कहता है कि हम तो इंसान हैं, वो तो फिर भी एक परिंदा है, ठीक है। जब वो सीख सकता है सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें वो सीख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं सीख सकते, ठीक है। हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को क्या बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है। तो जब हम तो इंसान हैं और अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, हमें अकल दी है अल्लाह ताला ने, इतना बड़ा दिमाग दिया है, तो फिर हम क्यों नहीं मेहनत करके लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, ठीक है। हम अगर खूब मेहनत करें, ठीक है, और हम लिखना भी सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है लास्ट लाइन में, देखें, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, मेहनत करके पढ़ना सीखो। यानी जब हम खूब लिखेंगे, पढ़ेंगे तो एक बड़े आदमी बन जाएंगे, और ये सारी मेहनत क्या होगी, एक दिन रंग लाएगी, और हम एक बहुत बड़े अफसर बन जाओगे, बहुत बड़े आदमी, अपने मुल्क का नाम रोशन करोगे और एक अच्छी पोस्ट पे हो जाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी नज़म, इसका उन्वान था लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। यानी हमने जो है इस दुनिया में जब हम आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है तो हमें कुछ करने के लिए भेजा है, ठीक है। ये नहीं कि हम डल होकर और सुस्त बनकर और एक जगह पर बैठे रहें और कह नहीं भी है तो हमें नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहा, मुश्किल है। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना, ठीक है। अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की नज़म, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ आप, सफ़ा नंबर 24 पे देखें। सफ़ा नंबर 24 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तोता क्या बोली बोलता था, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप खुद करेंगे। आप लिखना है तोता टेंटे बोलता था। अब टेंट आपका सबक में नज़म में दिया हुआ है, आपने इधर से देखकर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तोता क्या बोली बोलता था। आपने लिखना है तोता टेंटे बोलता था, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, तोते ने क्या क्या नई बातें सीखी, ठीक है। तो तोते ने क्या नई बातें सीखी थी, तोते ने, ये देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था और अल्लाह अल्लाह करता था, ठीक है। ये उसने 2 नई बातें सीखी थी। तोते ने क्या क्या नई बातें सीखी, आपने लिखना है तोता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता और अल्लाह अल्लाह करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह जो है मैं फिर आपको करवाऊँगी। तोते की मिसाल से आपको ने क्या सबक सीखा, ठीक है। ये भी आसान है, लेकिन ये कि चलें फिर देख लेंगे। अगर आपके पास तोता हो तो आप इसे क्या सिखाना चाहेंगे, ठीक है। ये भी आपके ही करने के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन चलें अब आप इधर आ जाएं, हम आवाज़ अल्फाज बनाते हैं, ठीक है। जैसे बोली, खोली, झोली। इसी तरह आपने ये देखें लफ्ज़ दिया हुआ है खूब, ठीक है। तो खूब से आपने यहाँ पे हम आवाज़ अल्फाज खुद से लिखने हैं, लेकिन आपने कॉपी में नहीं लिखने, आपने बुक पे ही लिखने हैं, ठीक है। देखिए जगह बनी हुई है, आपने इसके ऊपर ही लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका होमवर्क है। आपने अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर उन्वान लिखकर, ठीक है, उन्वान है हमारा लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, ठीक है। ये उन्वान है हमारा और ये आपने होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तोता क्या बोली बोलता था, और क्वेश्चन नंबर 2 है तोते ने क्या क्या बातें सीखी हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम आवाज़ अल्फाज से आप लिखते हैं खूब के साथ आपने अब खुद से हम आवाज़ अल्फाज बनाना है, ठीक है। खूब, ये आपने खुद से ही आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसी तरह ये अगला लफ्ज़ है दिल, ठीक है, चिड़िया, ठीक है, इंसान और मेहनत, ठीक है। ये हैं 5 अल्फाज हैं, ठीक है। बोली का तो लिखा हुआ है, ये 5 अल्फाज जो हैं इनके आपने हम आवाज़ अल्फाज कॉपी में नहीं लिखने, आपने बुक में लिखने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सही है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 भी आपका होमवर्क है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है ये आपने कॉपी में करना है और ये आपने बुक पे ही कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई है जो हमने ये रीडिंग की है आज, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करना है और सबसे पहले आपने इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। अपनी मम्मा के साथ बैठकर, किसी अपनी बड़े बहन भाई के साथ बैठकर और रीडिंग करके उसके बाद जो आपको लफ्ज़ इसमें मुश्किल लग रहे हैं, जो अल्फाज आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, उसको आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मीन जैसे उसके नीचे आपने इस तरह एक लाइन लगा देनी है, जैसे अब टेंट हैं, ठीक है। तो आपने इसके नीचे अंडरलाइन करके और
इसको फिर आपने लिखना है रफ़ कॉपी में। आपने ये मुश्किल अल्फाज जो हैं इमला के तौर पे आपने लिखने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ये होगा कि आपको लिखने लफ्ज़ जो हैं जितने मुश्किल अल्फाज हैं आपको लिखने भी आ जाएंगे, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको पढ़ने भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आज का आपका होमवर्क, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।